वेल वेल वेल, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा स्टार्ट करते हुए कि नेपाल के हाथ में जब बॉल होती है देन नेपाल इज अ डिफरेंट बीस्ट। भाई देखो, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा टोटल आएगा। हालांकि 140s में टोटल बड़ा नहीं होता है, लेकिन कुवैत के सामने जब आप गेंदबाजी करने आए तो कहानी बिल्कुल बदल गई। थोड़ी सी कहानी मैं सुबह लेकर चलूंगा, क्योंकि आज सुबह जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पर मैंने आप लोगों से कहा था कि गुलशन और आदिल को लेकर के बात हर जगह चल रही है, और मैंने आपसे कहा था कि दोनों में से कोई एक ही खेलेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आदिल को वार्म अप मैचेस में यूज नहीं किया, आदिल को प्रायोरिटी नहीं बनाई है स्टुअर्ट लॉ ने। तो ये काफी हद तक श्योर है कि गुलशन ही खेलेंगे। और आज जब मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाला तो एक सीधा सवाल आया कि भाई गुलशन को क्यों खिला रहे हैं, गुलशन अभी फॉर्म में नहीं है। और उसी गुलशन के रन की वजह से नेपाल जीता। हो सकता है आप कहो कि गुलशन ने 20 रन मारे हैं और नेपाल 58 रन से जीता है, तो आप बस ये देखो कि आखिरी के 4 ओवर में 54-55 रन पड़े थे और 58 रन से आप जीते हो। सो अगर स्कोर 140 ना होकर के 110-15 रहता तो सामने वाली टीम पहले ही अपफ्रंट होती कि यार स्कोर बड़ा नहीं है। आप जब 150 के आसपास डाल देते हो ना, आप साइकोलॉजिकली वीक कर देते हो, और जब बॉल हाथ में रहती तो कहानी पूरी बदल जाती है। खैर, आज कुशल पटेल और जिस तरह से आपको गुलशन झा ने खेला वो कहानी पूरी अलग थी। लेकिन और मैं गेंदबाज पर आऊंगा, उनकी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो जो 7.2 से 17.2, वो लगभग 10 ओवर में एक भी बाउंड्री ना आना। ये आई नो कि ये बातें हम तब करते हैं जब आप हार जाते हो, तब हम नेगेटिव पॉइंट पिक करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात इस पर इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि नेपाल टीम को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके नीचे के जो प्लेयर्स हैं वो स्ट्रांग हैं। गुलशन झा ने जब रन किए आखिरी के 4-5 ओवर में, अगर आप 50-60 रन मार सकते हो तो वहां पर रिस्क लेना वर्दी इनफ होता है। आप यॉर्कर्स पर आउट होते जा रहे हो, बैक टू बैक यॉर्कर्स पड़ रही है, आप बैक टू बैक विकेट देकर जा रहे हो। सो वहां पर दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में हो, आपको थोड़ा अपफ्रंट आना पड़ेगा, थोड़ा सा अटैकिंग इंटेंट में आना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल आप अटैकिंग इंटेंट पर नहीं आओगे तो दिक्कत हो सकती है। यस, आज कुवैत था आपके सामने, कुवैत अब से पहले जब आया है आपने अच्छा किया, आपने आज एक बार फिर अच्छा किया, आज तो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वो टोटल जो 120 110 के आसपास लग रहा था वो 140s में चला जाना, दिस वाज वन थिंग व्हिच वाज ब्रिलियंट। और फिर आप अगर बॉलिंग की बात करोगे यार तो आपने खड़ा ही नहीं होने दिया। देखो, मैंने आज सुबह वाली वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि संदीप और ललित का होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर में बहुत फर्क होता है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप कुलदीप को देख लो, जब कुलदीप गेंदबाजी करते हैं तो और उनके साथ अगर आप जडेजा को लगा देते हो, पूरी स्टोरी बदल जाती है, पूरी कहानी बदल जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अक्सर देखो, एक बहुत बहुत छोटी सी चीज है जो हम काफी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि बैटिंग डेप्थ के चक्कर में ना बहुत सारी टीम अपने बॉलर्स को साइड करने लगती है कि यार चलो संदीप को रहने देते हैं, ललित को खिलाते हैं, या ललित को खिलाते हैं, संदीप को, किसी एक को बाहर नहीं, आपको दोनों को टीम में रखना जरूरी है। बिकॉज भाई देखो, बॉलर्स आकर के बचा लेते हैं आपको। 140s के आसपास भी आप रहते हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग ही है। आप बैटिंग में जितना आपको डेप्थ रखना है रखो, आप जितना जो करना है करो, लेकिन बॉलर्स के साथ ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आपका सोमपाल है, नीचे आकर बल्लेबाजी करते हैं, रन कर सकते हैं, अच्छी बात है। आपका नंदन है, नीचे आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो उस काम के लिए नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेन 4 बॉलर टीम में होने चाहिए। उसके बाद यू विल लुक एट दीपेंद्र सिंह आयरी, यू लुक एट रोहित। आप रोहित ने आज सबने अच्छी गेंदबाजी करी। देखो, नेपाल को लेकर सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब आप फील्डिंग कर रहे होते हो, क्रेजी, आज भी जो बॉडी लैंग्वेज थी फील्डिंग करते हुए वो बिल्कुल अलग। देखो, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना, 2 ही प्लेयर फील्ड पे होता है, ठीक है, बाकी सारे डगआउट में होते हैं, लेकिन जब आप फील्डिंग कर रहे होते हो एवरीवन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और हर ओवर में आप मिल रहे होते हो, वो आपको स्ट्रेंथन करता है। और वो हमने हर मैच में देखा है कि आपके सामने कैसा भी टोटल हो। काफी लोग ने मेरी वीडियो पर खुद लिखा है कि नेपाल की अच्छी बात यह है कि भाई पहले बैटिंग कर लो, कितना भी स्कोर रहे उसको डिफेंड कर लेंगे। आज जब 140s में स्कोर था, मैंने फेसबुक पर एक छोटा सा क्वेश्चन डाला कि क्या लगता है डिफेंड कर पाएंगे। बहुत लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यार नेपाल है ना, डिफेंड कर लेगा। अगर 110 के आसपास होता तो हम सोचते 140s पहुंच गए, हम डिफेंड कर लेंगे। सो कुछ छोटी छोटी चीजें जो नेपाल के प्लेयर्स को समझने की जरूरत है वो ये कि आपको 7.2 से 17.2 तक स्लो जाने का कोई भी मतलब नहीं है। आपको वहां पर बीच में बाउंड्रीज निकालनी। भाई विकेट अगर गिर भी रहा तो क्या होता। एक छोटा सा एग्जांपल लो अभिषेक शर्मा का। सनराइज हैदराबाद में अभिषेक शर्मा अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि पैट कमिंस जो है ना, वो हमें आकर एक ही बात कहते हैं कि मुझे सिर्फ बैशिंग चाहिए। अगर 50 पर 5 भी गिर गई है तो भी 7वां बंदा जो जाएगा वहां पर, बिकॉज 6 वहां खड़ा रहेगा, 7वां बंदा जाएगा, मैं ये चाहता हूं कि वो मार कर आए। तो आपका अगर पहले से ही माइंडसेट बना हुआ है कि भाई आपको मारना है, देन यू विल गो एंड यू विल हिट। आप सोचो कि पहले 2-3 ओवर्स में रन बिल्कुल नहीं आए, वो तो अच्छा है कि कुशल पटेल पिछले कुछ मैच में उन्होंने रन किए, थोड़े फॉर्म में थे, वहां से उन्होंने थोड़े रन मारे, बट उसके बाद आप देखो पावर प्ले के बाद कुशल पटेल के रन स्लो हो गए।
एक टाइम पर लगा कि यार आज कुशल एकदम फॉर्म में, एक दो छक्के लगा दिए, अच्छे अच्छे शॉट्स कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भी स्लो हो गए, उसके बाद उनको उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, जब स्ट्राइक मिली थोड़ी देर बाद मोमेंटम पूरी तरह से खत्म हो गया। सो ये कुछ चीजें छोटी छोटी होती है जिस पर यू हैव टू मेक श्योर कि बीच में मोमेंटम ब्रेक ना हो, खास करके उस प्लेयर का जो रन कर रहा है, क्योंकि एक एंड से विकेट गिर रही है। संदीप जोरा को वहां पर आकर के स्टेप आउट करके मारने की क्या जरूरत थी, प्रेशर था, बिकॉज जब ऊपर से कुछ होकर आता है ना तो आप चाहते हो जल्दी से कुछ कर दें, आप स्मार्टली नहीं खेलते हो, यू डोंट गो फॉर कट शॉट कि भाई स्मार्टली एक आध कट मार दिया, एक आध फ्लिक कर दिया, उसमें कुछ चौका निकाल लिया। आप एक ही चीज सोचते हो कि अच्छा पिछले 2 ओवर से चौका नहीं आया, स्टेप आउट करते हैं, बाहर मारते हैं, सीधा निकलते हैं, 6 मारते हैं। इस कंफ्यूजन में ही अक्सर विकेट गिरती है, और इसी कंफ्यूजन में आज भी विकेट गिरी। आज अगर गुल्लू नहीं होते, दिन मैं बता रहा हूं आपको, आप ये मत सोचो कि 58 रन से जीते हो, आज अगर गुल्लू नहीं होते तो हो सकता है ये मैच कोई जीत जाता, क्योंकि आप ना पहले आप अगर 100 रन का टारगेट ही देते या 110 का टारगेट ही देते तो कुवैत की प्लानिंग अलग होती। कुवैत कहीं से पैनिक नहीं होता, वो एकदम इत्मीनान से 10-10 रन 5-5 रन करके कैलकुलेट करता और धीरे 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 120 बॉल में 110 115 जो भी टोटल होता उसको चेस डाउन कर लेता। यस वी नो कि बॉलिंग बहुत अच्छी है, आपने इसलिए 70-80 रन पर टीम को निपटा दिया, और आगे आप जाओगे जापान खेलोगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। और हम सबको पता है कि ये ग्रुप स्टेज है, अब इससे आप आगे जाओगे तो आपको अच्छी टीम मिलेगी, बड़ी टीम मिलेंगी, लेकिन पहले ही मैच में अगर ऐसा हो जाता है कि मिडिल ओवर का मेजर पोर्शन जो है वो आपको बिना बाउंड्री के जाता है, दिस इज नॉट समथिंग जो कोच बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। खैर चलो, अच्छी बात यह है कि रिजल्ट फेवर में आया, अच्छी बात यह है कि जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहा है, जिस तरह से वार्म अप्स हुए, जिस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन थी पूरी तरह से उससे आप खरे उतरे, और आपका जो भी अब तक हुआ है, देखो यही होता है जब आप बड़ी टूर्नामेंट खेलते हो, जैसे आपने वेस्ट इंडीज से खेला। सो जब आप बड़ी टीम से खेलते हो, अब मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूं कि भाई देखो, सिर्फ कहानी क्या है ना कि आप प्रेशर को किस तरह से डील कर पाते हो। अगर मैं वहां पर खड़ा होकर खेल रहा हूं, हो सकता है मैं आपको जैसे कोच और प्लेयर में क्या फर्क होगा, कोच आपको समझा तो देगा, वहां खड़ा होकर खेल नहीं पाएगा, खेलना आपको ही है, वो प्रेशर आपको ही फेस करना, और जितनी ज्यादा बार वो प्रेशर आप फेस कर पाओगे उतनी ज्यादा अच्छे से आप चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो यहां पर कहानी सिंपल है कि जब आप इस तरह के मैचेस जीत कर निकलते हो तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। गुल्लू ने कहा था कि भाई एक स्पॉट जो है उसको पूरी तरह से फिक्स कर दो, अगर वो एक स्पॉट आप फिक्स कर दो तो भैया हम तो पहुंच रहे हैं। सो ही वॉक द टॉक, जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने एग्जैक्टली वहां पर करके दिखाया। सो सिंपल सी कहानी है, गुल्लू को पता है कि वो कर सकते हैं, हम सबको पता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार आदिल को लाएं या ना लाएं, कोच एकदम सिंपल। दो आपने एक चीज आई डोंट नो नोटिस किया नहीं की, मैंने नोटिस किया है स्टुअर्ट लॉ में एक चीज की, वो ना काफी क्लियर है चीजों को लेकर के। स्टुअर्ट लॉ ने अभी से कुछ दिन पहले जब वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हुई थी उस टाइम पर बहुत साफ साफ कहा कि यार आदिल अभी बहुत टाइम बाद आए हैं, सो आदिल को हम इमीडिएटली नहीं लाएंगे। इंजरी जब तक किसी की नहीं हुई, जब तक नंदन बाहर नहीं गए, जब तक संदीप मिस आउट नहीं हुए, आदिल नहीं आए थे। आदिल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। वो जानते हैं कि आदिल कैन टर्न थिंग्स अराउंड, आदिल ने दिखाया भी है करके, लेकिन कहानी सारी ये है कि आपको जिस पर ट्रस्ट है आप वो ट्रस्ट उस पर दिखाते हो, और अगर आकर के वो कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस देता है तो पूरी टीम का जो मोराल है वो काफी बूस्ट अप होता है। खैर कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि इट वाज अ वंडरफुल मैच, और जो बॉडी लैंग्वेज थी टीम की भाई वो बहुत अच्छी थी। और इस बॉडी लैंग्वेज में मैं एक चीज कहूंगा कि जितने भी अब तक मैचेस हुए, चाहे आप वेस्ट इंडीज लो, चाहे आप टॉप इन T20 लो, या फिर उससे पहले की सीरीज लो, ये है कि जब आप लगातार मैचेस अच्छे खेल कर आते हो उसका रिजल्ट है सिर्फ ये। यहां पर 140 या 130 की बात नहीं है, यहां पर सारी की सारी टेम्परामेंट की बात है, और उसी टेम्परामेंट ने आज नेपाल को मैच जिताया। एंड आई एम वेरी श्योर के इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे तो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर निकल करके इंडिया में T20 वर्ल्ड कप भी खेलने आ पाओगे। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन, एंड स्पेशली टू गुलशन झा एंड टू कुशल बुटेल, बिकॉज आपकी पारी थी, आपका वो कंट्रीब्यूशन था जिस वजह से टीम यहां तक पहुंची। और बॉलर की तारीफ क्या ही करनी यार, बॉलर्स हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी पावरफुल। रोहित पौडेल, आज एक मैच लोगों को उम्मीद थी, आपने स्टार्ट अच्छा किया था, कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेट्स होप दैट नेक्स्ट मैच में हमें कन्वर्जन देखने को मिले। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक नाइट, बिकॉज कल आई विल कम अप विद मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट अभी के लिए हैव अ गुड नाइट एंड एंजॉय दिस। बाय बाय, टेक केयर।